आप ही ना सीएम अभी बनिएगा। अभी तो आप हमको धमका रही थी कि कल होके एनडीए वाला जीत जाएगा तो आपको बड़ा दिक्कत होगा। सम्राट चौधरी को अभी उनके जैसे नेता को प्रशांत किशोर से पाला नहीं पड़ा है। बोल रहे हैं मुरेठा भी खोल देंगे और कुंडली भी खोल देंगे। ऐसा ऐसा 10 सम्राट चौधरी मेरा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये फर्जी लोग हैं, फर्जी डिग्री लगाया है, हत्या का आरोपी है, एक नंबर का भ्रष्टाचारी है। जो करते बनता है कर लो, तुमसे डरते नहीं है। मैं भी किसी कथा उथा में भी हम लोग नहीं सुने कि एक व्यक्ति का जन्म हर 10 वर्ष पे होता है। सुबह शाम तक यही ना काम करते रहेंगे। अगर जनसुराज का सीएम बन गया तो सम्राट चौधरी का क्या होगा ये समझिए। भ्रष्ट नेता और अफसर जितना पूजा पाठ जानते हो करना शुरू कर लो भाई। ये कैंडिडेट बनने के लिए कितना पैसा पॉकेट में होना चाहिए? जैसे बीजेपी बड़ी पार्टी है तो बड़ा पैसा रखना पड़ेगा, राजद बड़ी पार्टी है तो बड़ा पैसा रखना ये तो पड़ेगा। मतलब सोच। कैसे है प्रशांत जी? माइकवा पकड़ लीजिए। पकड़ लिए, बोलिए, बताइए। ठीक, कैसे हैं? बढ़िया, बताइए। आज भी सुने किसी का किस निकाल के आ रहे हैं। क्या निकाल के आ रहे हैं? किस जो निकालते हैं के आ रहे हैं? नहीं, हम लोग तो जो जानकारी हम लोग के पास आई उसमें कुछ तथ्य दिखे तो जनता के बीच में रख दिया। थोड़ा हमें भी विस्तार से बता दीजिए वो किस क्या अभी निकाले। सम्राट आए थे जी, बहुत भड़के हुए थे, बोले कि वो तो लालू जी के भी वो है। आपको क्या है? लालू जी के भी वो हैं, लालू जी से भी बड़का वो है ऐसे। लेकिन हम नहीं बोल सकते वो शब्द हम नहीं बोल सकते हैं ना। बोलिए, क्या दिक्कत है? अरे वो वही सम्राट चौधरी का कहना है। बाप है लालू जी के तो ठीक है। पहले सम्राट चौधरी जी को अपने बारे में बताना है, फिर प्रशांत किशोर और लालू जी के बारे में बताना है। अपने बारे में बताना है कि आप हत्या के अभियुक्त हैं कि नहीं। मैंने पूछा, आरोपी नहीं, अभियुक्त हैं कि नहीं, जेल काट कर आए हैं कि नहीं आए, और जेल से निकलने के लिए अपने उम्र का, अपने नाबालिग होने का फर्जी सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है कि नहीं। सिंपल सी बात है, इतना जवाब दे दो कि आप 1995 में जो तारापुर में केस नंबर 44/1995 है, जिसमें 6 लोगों की हत्या हुई, और आयरनी देखिए कि 6 जो लोग मारे गए वो भी उन्हीं के कुशवाहा समाज के हैं। उनकी हत्या हुई, उसमें ये नामजद अभियुक्त बनाए गए, उसी दिन अरेस्ट कर लिए गए, और महीनों जेल रहने के बाद 2 बार कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ। उसके बाद सम्राट कुमार मौर्य के नाम से एडमिट कार्ड के आधार पर इनका उम्र 1981 बताया गया। ये बताया गया कि 15 साल के व्यक्ति हैं, 15 साल के बालक हैं उस समय, और इस आधार पर कोर्ट ने इनको कहा कि भाई जब 18 से कम उम्र के हैं इसलिए इनको जेल से बाहर निकाला गया। कोर्ट ने बरी नहीं किया। उस केस के ट्रायल में इनको कहीं कोई अभी तक क्लीन चिट नहीं मिला है। और आज जो मैंने बात उठाई है कि सम्राट चौधरी ने 2020 के अपने इलेक्शन एफिडेविट में अपने को 51 साल का बताया है। तो भैया गणित के जितने विद्यार्थी हैं आप लोग जोड़ लीजिए। अगर आप 2020 में 51 साल के हैं तो उसके हिसाब से 1995 में आप 26 साल के थे, और अगर 26 साल के उम्र में आपने 6 लोगों की हत्या का आप पर आरोप है तो नाबालिग होने के नाम पर आप बाहर तो नहीं सकते हैं। और ये कानून का ओपन एंड शट केस है। कल हम लोग प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, गवर्नर से पार्टी का डेलीगेशन मिलेगा, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो इन पर कोर्ट में केस कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अभी तो 2 दिन पहले ही अश्विनी चौबे ने यही सलाह दी थी। किसने? अश्विनी चौबे जी ने। अश्विनी चौबे ने किसको सलाह दी? मतलब मीडिया में हमने बात किया था। देखिए, उन्होंने कहा था कि आप एक्सपोज तो कर रहे हैं, लेकिन आप गवर्नर से भी मिलिए, राष्ट्रपति से भी मिलिए, प्रधानमंत्री को भी लिखिए, कोर्ट भी जाइए। अश्विनी चौबे जी क्या सलाह दे रहे हैं उसके लिए उनका धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल तो सुझाव अश्विनी चौबे जैसे लोगों को के लिए है, जो भाजपा में चाल चरित्र चेहरा का नारा लगाकर जिस दल को आप लोग बनाए हैं, चलाने का दावा करते हैं, उस भाजपा के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, और सबसे ऊपर भाजपा को वोट देने वाले मतदाताओं से मेरा सीधा अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके दल का नेता कोई 6 लोगों की हत्या करने वाला अभियुक्त
आरोपी जेल काट कर आने वाला व्यक्ति हो तो फिर दे दो वोट, फिर काहे बिहार की बात करते हो, फिर क्यों शिक्षा रोजगार की बात करते हो? जो बोगे वो काटोगे, फिर आगे रोना मत, क्योंकि चुनाव से पहले जनता मालिक है, उनके सामने तथ्य को रख दिया गया। इसके बावजूद अगर लोगों ने वोट दे दिया और लोगों ने इनको जिता दिया तो कम से कम अगले 5 वर्ष तक बिहार के लोगों को ये बहस नहीं करना चाहिए कि बिहार में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप ये लालू जी के अपराध के जंगल राज की बात होती है, लेकिन आज तक लालू जी पर सीधे तौर पर हत्या का आरोप नहीं लगा है। आप पर 6 हत्या का आरोप है, आप अभियुक्त हैं, जेल गए, नाबालिग होने का सर्टिफिकेट लगाकर बाहर निकले। आज तक पूरे हमको लगता है कि इस देश के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं कि उप मुख्यमंत्री 6 हत्या का आरोपी जेल काट के आया है, अपने इलेक्शन एफिडेविट में छुपाया है, और जब आज बात समाज के सामने है, अगर भाजपा उस पर एक्शन नहीं लेती है, नीतीश कुमार एक्शन नहीं लेते हैं, जनता एक्शन नहीं लेती है, तो ये बिहार का, बिहार के समाज का, सबका दुर्भाग्य होगा। फिर आप अगर किसी इस तरह के व्यक्ति को अपना नेता बनाकर चलते हैं तो तैयार रहिए कि आपके और आपके बच्चों को क्या मिलेगा। तो मैंने तो पूछा कि आप पर तो एकदम सीधा हत्या का आरोप है, प्रशांत किशोर प्रमाण भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू जी ने मुझे फंसाया था और मेरे घर में सारे अनाज में पेशाब कर दिया था पुलिस वालों ने। ऐसा है, उस समय जिसकी हत्या हुई है वो लालू जी के पार्टी का नहीं है। सच्चिदानंद सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे, चुनाव इनके पिताजी शकुनी चौधरी लड़ रहे थे। जो हत्या हुई है वो काउंटिंग के दिन हुआ है। 6 लोगों की हत्या हुई, उसमें 4 लोग नामजद अभियुक्त थे। उसमें राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य, 3 नाम बदलने वाले ये नेता, ये पकड़कर जेल गए। शकुनी चौधरी जी उसके बाद आपको याद होगा समता पार्टी तोड़कर लालू जी से मिले। बिल्कुल, हमने और लालू जी ने न सिर्फ इनको बचाया बल्कि इनको बिना किसी सदन के मेंबर होने के बावजूद 1998 में मंत्री बना दिया। और वहीं से तो ये पूरा डॉक्यूमेंट निकला है, क्योंकि जब ये मंत्री बने तो इनके विरोधियों ने वो डॉक्यूमेंट ले जाके सुप्रीम कोर्ट में दिया कि अभी 3 बरस पहले तो ये 15 साल के थे, तब मंत्री कैसे बन गए? तो लालू जी ने इनको बचाया है कि फंसाया है, ये तो लालू जी से पूछ लीजिए, डॉक्यूमेंट बता रहे हैं। सम्राट चौधरी बोल, और यही नहीं, आपको एक और नई बात बता देते हैं, ये मामला यही नहीं खत्म हुआ। 95 में इस हत्या के जो 2 गवाह थे, उस गवाह को 96 में मारा गया, फिर जाकर मारा इन लोगों ने। उसमें भी इनके पिताजी शकुनी चौधरी नामजद अभियुक्त है। आज इसलिए नहीं बोला मैंने क्योंकि वो नामजद अभियुक्त उसमें शकुनी चौधरी हैं। दोनों अभियुक्त, दोनों जो विटनेस थे इस घटना के, उसको 96 में जाकर फिर मार दिया गया। सीआईडी में जो केस है उसको दबा कर रखा गया है, उसका नंबर भी जारी करेंगे, अभी आपको दिखेगा। अभी हम लोग छोड़ने वाले थोड़ी है। सम्राट चौधरी को अभी उनके जैसे नेता को प्रशांत किशोर से पाला नहीं पड़ा है। बोल रहे हैं मुरेठा भी खोल देंगे और कुंडली भी खोल देंगे। बोल रहे हैं कि समय आने उनको पता नहीं है। अभी ये तारापुर और बिहार की राजनीति किए हैं, ऐसे ऐसे बहुत छुट भैया को हम देश भर में देखे हैं। मैंने पूछा, तारापुर में ये आदमी भौकाल बनाया है खगड़िया उस एरिया में कि बहुत बड़े आदमी हैं, इनके खिलाफ बोलिएगा तो आपको गोली मरवा देंगे, आपका जीवन खराब कर देंगे। ऐसा ऐसा 10 सम्राट चौधरी मेरा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये फर्जी लोग हैं, फर्जी डिग्री लगाया है, हत्या का आरोपी है, 1 नंबर का भ्रष्टाचारी है। जो करते बनता है कर लो, तुमसे डरते नहीं है। प्रशांत किशोर को ना डरा पाओगे। बोल रहे कि समय आने दीजिए, हम उन पे भी स्टार्ट करेंगे, उन पे भी कार्रवाई करवाएंगे। भैया जिस कार्रवाई अभी उनकी सरकार है ना, मैंने भी पूछा, अभी उप मुख्यमंत्री है ना, देश में गृह मंत्री है ना, इनके पार्टी के प्रधानमंत्री है ना, जाके जो मन हो करा ले। मैंने पूछा ये सवाल कि आपकी सरकार है केंद्र में, बिहार में, जो मन हो करा लो, लेकिन वो कह रहे हैं कि चुनाव में फायदा दिलवा देंगे। अच्छा। कार्रवाई करेंगे तो फायदा मिल जाएगा। तो चुनाव के बाद हमको निपटेंगे। हाँ। आज कहोगे अपना वर्जिश वर्जिश करो, थोड़ा अपना दह बनाओ, थोड़ा वर्जिश बनाओ। जो पहलवान हार जाता है ना, कहता है इस बार अगली बार तैयारी करके आएंगे।
तो बोलो उसको 1.5 महीना अपना वर्जिश बनाओ प्रशांत किशोर से उलझने के लिए। दिलीप जायसवाल नहीं ना बना पाया अभी तक। कहां गए दिलीप जायसवाल? वो तो बिल्कुल चुप है। अब इनका उपाय, अब इनका नंबर लगे। आज अशोक चौधरी का सुने हैं बयान, अब नहीं लड़ेंगे लीगल लड़ाई, अब राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे बेचारे। तो पहले ही हड़का दिए इतना कि अरे हम हमारे बोलने से पहले आज बोले केस किए तो देख लेंगे। मेरे भाई अभी वकील साहब बोले आप कुछ दिन पहले अशोक चौधरी ने मीडिया में क्या दावा किया। आप जैसे किसी मंच पर अशोक चौधरी ने कहा कि हम इनको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे। अभी लीगल नोटिस भेजे हैं और 100 करोड़ का, और आज सुबह में कह दिया कि ना अब लीगल लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। तो राजनीतिक लड़ाई भाई, अब चुनाव तो लड़ते नहीं है तो कौन सा लड़ाई लड़ोगे? देखिए, ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, हम लोग तो बिल्कुल साधारण व्यक्ति है, ये सत्य की ताकत है। उन्होंने कहा प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां आता है, हमसे बिना पूछे हमने बता दिया, देखो कितना पैसा आता है, कितना टैक्स भरे ये बता दिया। 1 रुपया किसी से लिए नहीं। इस पूरे बिहार में, देश में कोई कह नहीं सकता है किसी को ठेका कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या दिलवाते हैं। अपने बुद्धि का खाते हैं, पैसा लेते हैं, अपना पैसा है उससे काम करते हैं। आज भी सम्राट चौधरी बोल रहे थे कि 10 लाख कंपनी का है और 1 लाख की कंपनी है, 1 करोड़ चंदा दे देती है। ऐसा है, सम्राट चौधरी को ना इतना ज्ञान है और न कंपनियों की समझ है। जिस लेवल पर है उसी पर बात करें। जाति पाति, मार पीट, दंगा फसाद, ये सम्राट चौधरी का विषय है। सम्राट चौधरी पेड अप कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, नेटवर्थ, इस पर बात करेंगे तो ऐसे हो जाएगा जैसे प्रशांत किशोर न्यूक्लियर साइंस पर बोलने लगे। ठीक है ना? जिसका जो विषय है आदमी को वही बोलना चाहिए। सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति करते हैं और अपने बचाव में कहीं कह रहा था ह्यूमन राइट कमीशन ने फाइन किया बिहार गवर्नमेंट पर, बोल रहे हैं पेनल्टी किया है। जरा दिखाइए तो किसने किया है? बोले कि बिहार गवर्नमेंट पर किया। जो डॉक्यूमेंट जरा दिखाइए तो, कहां ह्यूमन राइट? ऐसे हवा में। अरे भाई, अगर ह्यूमन राइट कमीशन ने पेनल्टी किया है तो कागज होगा। 6 लोगों की हत्या के आरोपी को सजा देने के खिलाफ, तो जरा कागज दिखा दीजिए। ये आदमी के पास कोई कागज नहीं है। मैट्रिक पास कब किए? कागज नहीं है। 12वीं पास कब किए? कागज नहीं है। बीए कहां से किए? पता नहीं है। यहीं पर मंच पर किसी ने पूछा भाई ये डिलीट कहां से ले लिए, तो बोला यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक, कौन बेचारा एंकर ही बता रहा था कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो बोला कि आप वो तो यही ना देता है, मतलब कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी चल के पटना, खगड़िया, परबत्ता आया इनको डिग्री देने के लिए। अब बताइए, ये भाई साहब इलेक्शन एफिडेविट लिखते हैं, वो कह रहे मानक उपाधि है, कोई भी किसी को दे सकता। भैया आपको ये भी बता देते हैं, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को भी लिखा, यूनिवर्सिटी का रिटर्न हमारे पास है, कहिए जारी कर देते हैं कि किसी सम्राट चौधरी नाम के नाम आदमी को उन्होंने ना मानद ना आमद कोई डिग्री नहीं दिया। तो फर्जी बोल रहा है, फर्जी। अरे आप फिर ऐसे कर फर्जी? अरे भाई, जब जिसका जीवन नहीं फर्जी है, जो 3 बार नाम बदला, पहले ये बता दो भाई तुम्हारा नाम क्या है? सम्राट कुमार मौर्य है, राकेश कुमार है, सम्राट चौधरी है, ये नाम बता दो। दूसरा फर्जी ये बता दो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, 69 में पैदा हुए, 81 में पैदा हुए या आजकल पैदा हुए हो। फिर बता दो भाई तुमने जेल गए हो कि नहीं गए। किसी वीडियो में किसी हमको दिखाया, किसी ने, सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि मोदी जी अगर कोई 1 मिनट के लिए भी जेल गया है तो उसको तुरंत आपको बर्खास्त करना चाहिए, और आप 6 महीना जेल काट के आए हो। सीजीएम कोर्ट का मैंने नंबर हवाला दे दिया, और जो डिग्री दिया इन लोगों ने, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लिखा, जो आज मैंने बताया है कि प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर एक व्यक्ति ने परीक्षा दिया जिसका नाम था सम्राट कुमार मौर्य, उसको 264 या 364 नंबर आया, रिजल्ट फेल। आज तक जो आदमी ये नहीं बता रहा है कि हम मैट्रिक किस साल पास किए। मान लीजिए हम मैट्रिक पास किया, आप पूछिएगा, बोले मैं 1991 में पास किए, मेरा रोल नंबर ये था, इस स्कूल में पढ़े थे, यहां पर सेंटर पढ़ा था, इतना नंबर आया था। ये नहीं बताएंगे। पूरा दुनिया का ज्ञान दिए जा रहा है।
अरे भाई ये बता दो 10वां किस साल पास किए, इकाई नहीं पूछे आप? नहीं, वो कह रहे थे कि आप क्यों नहीं पूछे सवाल? पूछा मैंने कि 7वीं पास है आप ना, ये क्यों पूछ रहे 7वीं पास है? भाई 10th कब पास किए ये बता दो, पैदा कब हुए, 10th कब पास किए ये बता दीजिए। दो ही बात तो बता दो भाई। बात तो मतलब किसी को मालूम है कि गांव देहात में आदमी को नहीं पता चलता। कहता है वो इंदिरा गांधी जो मरी थी ना, उसके 1 साल के बाद बचवा का जन्म हुआ था। वैसा ही बता दो भाई। तुमको नहीं याद है, अपने पिताजी से पूछ के बता दो जन्म हुआ कब, जन्म हुआ क्यों, कब? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हो कि 81 में पैदा हुए, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हो 81 में पैदा हुए, सॉरी कोर्ट में जब जेल में गए तो 81 में पैदा हुए, इलेक्शन लड़ने गए तो कह दिए 69 में पैदा हुए। तो पूरा बिहार की जनता तो यही कंफ्यूज है भाई। ये साहब मतलब गजब हाल है। ये तो किसी सनातन में भी, किसी कथा उथा में भी हम लोग नहीं सुने कि एक व्यक्ति का जन्म हर 10 वर्ष पे होता है। अब रावण का 10 सर तो सुने हैं, लेकिन बार बार जन्म लेने वाला आदमी, ये अद्भुत है। हर 10 वर्ष पर नया जन्म, नए नाम के साथ, अवतारी पुरुष है, नए करिश्मा, नया चीज, नया जन्म। वो हमको डराएंगे हैं? हमको डरा रहे हो, धमकी दे रहे हो कि चुनाव के बाद देखेंगे। बोले चुनाव तक रुक जाइए, उसके बाद ऐसा कितना ये चुनाव लड़े, जो भी हम लोग जहां भी जिसको चुनाव लड़वाने में मदद करते हैं ना, तो जो विरोधी होता है तो कहता है तुमको देख लेंगे। तो भाजपा हमको देख ली बंगाल में। अच्छा, आपको वो देख ले वाले से हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग पैदा ही हुए हैं रेबल। क्या देख लोगे? एक तो हमको कोई फर्जीवाड़ा करना है कि हमको देख लोगे? हमको कोई ठेकेदारी करना है? कितना बेनामी संपत्ति बनाए हैं अभी वो भी जारी करेंगे अभी तुरंत। रुक जाइए। आपके अभी किसके नाम पे जमीन खरीदा है ये आदमी? सम्राट चौधरी भी। हाँ, तो बता ही दीजिए ना। अब जब बताएं फिर पूछे कागज कहाँ है? नहीं कागज देखिए अशोक, कागज नहीं मांगेंगे, दिखाइए, बताइए। आपके बताने से थोड़ी होगा। आप तो तुरंत टीआरपी के चक्कर में हैं। बेचारा वो देखिए अशोक चौधरी को हम लोग बोले तो अशोक चौधरी 2 दिन एकदम जोश में आ गए। बैंक अकाउंट डिटेल बताइए, पेपर बताइए, ये दिखाइए। जैसे ही पेपर दिखाया गया तो कहता है पत्नी ने किया होगा, हमको पता नहीं है। अब बताइए। एक तो प्रशांत जी आपको अपनी पत्नी से प्यार है, दूसरा प्यार आपको बीजेपी से। ऐसा अशोक चौधरी कहते हैं कि प्रशांत किशोर हमसे प्यार करते हैं, लेकिन आज बोले हम नहीं करते। हमको किससे प्यार है ये सम्राट चौधरी को थोड़ी पता चलेगा। हम अशोक चौधरी की बात, अशोक चौधरी को भी नहीं पता लगेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा ना। वो बोले कि प्यार में, मोहब्बत में जंग और सब कुछ। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो मतलब अशोक चौधरी सरेंडर कर गए। आज तो बोले, उनको कहिए भैया सरेंडर कर लो, आप भोले बाबा के भक्त हैं, बताते हैं। वैसे है तो आप लक्ष्मी के ही भक्त, लेकिन शंकर का भक्त अपने को बताते हैं। अपनी गलती मानिए, गलती हो गई, बिहार की जनता से माफी। प्रशांत किशोर का कोई मतलब महत्व नहीं है। बिहार की जनता से माफी मांग लो, नहीं मांगोगे जनता दौड़ाएगी। जनता हनुमान है, वो जग गई है, जनता जग गई है और जनता दौड़ा रही है। तब मंत्रियों को एक्सपोज कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को भी कर दिया और भी बड़े खुलासे करने वाले हैं। क्या इनके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे? नहीं देखिए ऐसा है, सरकार कार्रवाई नहीं करे हम रोज बताते हैं, हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। किसी ने कहा अशोक चौधरी में 500 करोड़ का और क्यों कीजिएगा? भाई अशोक चौधरी ने 200 करोड़ की चोरी की है कि 2000 का, ये हमको नहीं पता है। हम उतनी जानकारी देते हैं कि इनका चेहरा एक्सपोज हो जाए। ये मान ले तो हम छोड़ देंगे। छोड़ इस नजरिए से देंगे कि जनता को पता चल गया, अब निर्णय जनता को करना है। कल जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो 100 बड़े भ्रष्ट नेताओं और अफसरों का इनका एक एक चीज खंगालेंगे कि ये 200 करोड़ का चोरी किए हैं कि 2000 का किए हैं। अभी हमारा काम ये नहीं है हम चुनाव छोड़कर इनका इन्वेस्टिगेशन करने लगे। आज मैंने कहा कि भाई अभी से भी मान लो, जब तक ये नहीं मानोगे कि तुमने गलती की है तब तक तुम पर किस्त जारी रहेगा। मंगल पांडे मान गए, चुप हो गए, हाथ पैर जोड़ लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा उनसे समझौता हो गया, वो फाइल किनारे रख दिया। जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, फाइल तो खुलेगा ही। मतलब लेकिन जनता ने ये देख लिया कि ये आदमी भ्रष्ट है, अपनी गलती मान लिया, चुप्पी साध लिया। दिलीप जायसवाल ने सरेंडर कर दिया। अब अगर अशोक चौधरी 5 दिन में नहीं मानेंगे कि ना 200 से नहीं हो रहा है,
ये तो मेरा है, हम डिक्लेयर किए हैं, तो पत्नी ने खरीदा है तो 500 का और जारी कर देंगे। चुप्पी साध लिए तो चुप्पी साधने से नहीं होगा, माफी मांगना पड़ेगा। फाइल साइड करिएगा ना। अभी आप बोले ना कि दिलीप जायसवाल शांत हो गए तो हम फाइल साइड कर दिया जनसुराज ने। साइड नहीं, मतलब अब सुबह शाम तक यही ना काम करते रहेंगे। पार्टियों चलाना है ना। बता दिया कि दिलीप जायसवाल का कैरेक्टर क्या है, निर्णय जनता को करना है। कुछ लोग कह रहे सब सुनने के बाद भी वोट दे देगा तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? आप ऐसे चोर आदमी को जिताओगे तो आपके बच्चों का भविष्य लूटेगा, हमारा क्या बिगाड़िएगा? प्रशांत जी हम देखिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन में होने के नाते जो हमारा कर्तव्य है हम उसको कर रहे हैं, ईमानदारी और जो भगवान ने बुद्धि दी उसके हिसाब से कर रहे हैं। जनता देख रही है, उनको तय करना है। कायदे से इनको खुद से छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद दूसरा लेयर क्या है, नीतीश कुमार को, भाजपा के लीडरशिप को एक्शन लेना चाहिए। वो भी अगर नहीं लेते हैं तो तीसरा मौका आएगा, बिहार की जनता को निर्णय लेना है। अगर जनता भी नहीं मानती है तो ठीक है भाई, जिसको यही प्यारा है तो यही रहो। अफगानिस्तान के लोगों को तालिबान का ही शासन पसंद है तो तालिबान ही वहां शासन कर रहा है। तो अगर बिहार के लोगों को चोर, बदमाश, हत्यारों का, लुटेरों का शासन चाहिए तो दे दीजिए, वोट रखिए इनको। उससे कोई प्रशांत किशोर के जीवन पर थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है। प्रशांत जी, अभी आप इतना केस निकाल रहे हैं, मान लीजिए चुनाव के बाद मान लीजिए एनडीए की सरकार बन जाती है तो आपके लिए दिक्कत बढ़ नहीं जाएगा? क्योंकि क्या आप बढ़ तो जाएगा? दुश्मनी ज्यादा रख लिए। क्या हो जाएगा? हमला हो जाएगा। आप क्या चिंता करके, हमला हो जाएगा हम पर? चलिए, अभी यहां बिहार में कोई पैदा नहीं हुआ है कि हम पर आकर हमला कर दे। अरे अकेले घूमते हैं, कोई हथियार, 3 बरस से, कोई सुरक्षा नहीं। 3 बरस से हम घूम रहे हैं ना यहाँ। आपका पीछा भी हो रहा है, रेकी भी हो रहा है, पता है? तो रेकी कर ले, पीछा कर ले, गोली चला ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो बोल दिए सो बोल दिए। गाड़ी के ऊपर से हाथ मिलाने के बहाने आपको खींचने की भी, फेंकने की कोशिश हुई थी। भाई ये सब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद गाड़ी पे बैठना हम छोड़ दिए ना, बैठते तो बात हैं। खत्म है, बिल्कुल बैठ। खतरा तो बढ़ा हुआ है ना भाई। हम वो ये खतरा उतरा कुछ नहीं है। जो जब चोर, अपराधी ये नहीं डर रहे हैं तो हम जब गलती नहीं कि हम क्यों तो डरेंगे? विधायक ठेकेदार बॉडीगार्ड लेके घूम रहा है स्टैंडन वाला, आप प्रशांत किशोर क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम उसके नीतिगत स्तर पर हम इस बात के विरोध में हैं कि जो व्यक्ति सरकारी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, जिस व्यक्ति ने संविधान के अंतर्गत शपथ नहीं लिया है, संविधान के तहत जिसको कोई जिम्मेवारी नहीं है, प्राइवेट सिटीजन को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए सरकारी व्यवस्था लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। तो ये तो बहुत बड़ा स्कैम कहिएगा आपकी नजर में। क्या? बिहार में तो सैकड़ों हजारों लोग हैं ठेकेदार, बड़े लोग जो किसी सरकारी पद पर नहीं है, स्टैंडगन वाला और AK-47 वाला बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं। उनकी सोच है, हम अपना जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं। यहाँ का जो ठेकेदार और बालू माफिया 10 गनमैन लेकर घूमता है, हम उसके हिसाब से तो अपना जीवन चलाएंगे नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमको 10 गो स्टैंड गन रखने का पैसा नहीं है, हमारी वो सोच नहीं है, हम वो नहीं चाहते हैं। जनसुराज किसी बाहुबली को टिकट नहीं देगा? मुझे तो नहीं लगता है कि देगा। जो टिकट बनाने की कमेटी है, जहां तक मैं समझता हूं तो कोई बाहुबली को टिकट नहीं देगा। क्योंकि जितना मुझे पता है, आपने बोला था कि किसी का भी टिकट मैं फाइनल नहीं कर रहा हूं, जनता फाइनल करेगी। वहां की जनता फाइनल करने का मतलब क्या है कि जनसुराज से जुड़े हुए जितने लोग हैं, मान लीजिए कि आप सिटी पोस्ट से जुड़ी है, तो आपसे पूछने तो नहीं जाएंगे क्योंकि आप बोलिएगा भी नहीं। जो जनसुराज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उन सबसे राय विचार करके जिसके नाम पर सहमति होगी उसको टिकट दे दिया जाएगा। और हमारा ऐसा मानना है कि उसमें कोई बाहुबली को लोग नहीं चुनेंगे। कोई चुनेगा तो देखा जाएगा उस समय, अभी तक तो कोई नहीं चुन कर आया। अभी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने एक चीज किया है, बहुत नया चीज। कोई नहीं मान रहा था कि बिना जाति के राजनीति हो सकती है या पार्टी खड़ी की जा सकती है। आपने करके दिखा दिया कि भाई बिना जाति के पार्टी भी बनाई जा सकती है और खड़ी भी की जा सकती है। दूसरा कि आज तक भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कोई इसलिए नहीं बोलता था कि देखता था कि वो किस जाति का है। दलित है तो नहीं बोलेगा, कोई ब्राह्मण है, राजपूत, ठाकुर, अति पिछड़ा है तो नहीं बोलेगा। वो भ्रम तोड़ दिया, वो ट्रेंड तोड़ दिया। नहीं, ट्रेंड क्या तोड़ा है? हम जो बता रहे हैं कि भाई जो नेता है वो जाति की राजनीति नहीं कर रहा है, वो जाति की चिंता नहीं कर रहा है। सम्राट चौधरी ने किसी दलित की, किसी राजपूत की, ब्राह्मण की, यादव की हत्या नहीं कराई है, वो तो कुशवाहा को मारा है। 6 लोग जो मारे गए वो तो कुशवाहा समाज के हैं। तो जाति की सुरक्षा मिलता रहे ना भाई। आप बात समझिए,
मैं रोज कहता हूं लालू जी जात की राजनीति नहीं करते हैं। लालू जी अगर जात की राजनीति करते तो ये कहते कि बिहार में सबसे ज्यादा आबादी यादवों की है, यादव समाज का कोई काबिल आदमी बिहार का नेतृत्व करेगा, और सारे यादव लोग अगर उनको वोट देते तो हम लोग उसका स्वागत करते। लालू जी ये कहां कहते हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा और सारे यादव लोग आप लोग इनको वोट दीजिए। इसका मतलब क्या है? लालू जी तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चे की राजनीति कर रहे हैं। जात में तो हम और आप उलझे हुए हैं। सम्राट चौधरी तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, सुखनी चौधरी अपनी राजनीति कर रहे हैं। उसके रास्ते में अगर कुशवाहा समाज का भी आदमी आया तो उसको भी मारने में इन लोगों ने हिचकिचाहट नहीं की। कुशवाहा समाज अगर ऐसे व्यक्ति को अपना नेता मानता है तो समाज उसका परिणाम भोगेगा। पहली बार, हम पहले भी देखा है मैंने, किसी भी नेता के खिलाफ अगर कोई मोर्चा खोलता है तो उसकी जाति के लोग सड़क पर आ जाते हैं, चाहे आरोप सही हो या गलत। आपके खिलाफ कोई नहीं आया। आप बताइए, इसलिए कि हम गलत बात नहीं बोल रहे हैं। पहले भी सही कुशवाहा समाज का आदमी क्यों रोड पर आएगा? क्या आरोप गलत लगाया है? क्या जिन लोगों की हत्या की गई है वो कुशवाहा समाज के नहीं थे? क्या लालू जी ये कह सकते हैं कि हमारा लड़का छोड़कर कोई यादव समाज का लड़का होगा नेता राजद का? कह सकते हैं? क्या मांझी जी कह देंगे कि कोई दूसरा मुसहर समाज का आदमी नेता होगा? प्रशांत किशोर कह सकते हैं। जनसुराज में यह बात कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर नहीं, जो भी काबिल व्यक्ति है वो जनसुराज में आगे बढ़ सकता है। लेकिन सीएम फेस तो आप ही रहेंगे ना, अगर आपकी सरकार बनती है। थोड़े ना आप भी दूसरे को दे दीजिएगा। आप कैसे आपको पता है कि हम, चले मान लिए कि हम लोग जीत गए, नहीं तो जीत गए। अगर आपकी सरकार बनती है तो चलो आप ही ना सीएम अभी तो आप हमको धमका रही थी कि कल होके एनडीए वाला जीत जाएगा तो आपको बड़ा दिक्कत होगा। हम तो अभी आप हमको सीएम बनाने लगे। सिचुएशन तो अब सिचुएशन समझ लीजिए कि अगर जनसुराज का सीएम बन गया तो सम्राट चौधरी का क्या होगा, ये समझ। आप हमको धमकी दे रहे हो, आप ये समझ लो। हम तो अभी से लोगों को कह रहे हैं, ये भ्रष्ट नेता और अफसर, जितना पूजा पाठ जानते हो करना शुरू कर लो भाई। पूजा पाठ, आरती, बिन्नत, पूजा जो करना है कर लो, नवरात्र बढ़िया से करो। क्यों ये मनाओ कि जनसुराज किसी तरह न जीते। अगर जीता तो तुम्हारी खैर नहीं है। जितना लूटे हो, नामी बेनामी सब तुमसे वसूल लिया जाएगा। अच्छा प्रशांत जी, आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा था। आप कह रहे थे कि अगर मेरे से गलत उम्मीदवार का भी चयन हो जाता है और अगर वो अच्छा आदमी नहीं है तो आप उसको वोट मत दीजिएगा। ऐसे कौन बोलता है? अपना नुकसान कौन करता है ये बोल के? बिल्कुल। और तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि उम्मीदवार नहीं देखिएगा कि लालटेन छाप है और कांग्रेस है तो वोटवा मार दीजिएगा। इसीलिए वो तेजस्वी यादव हैं, हम प्रशांत किशोर हैं। वो तेजस्वी यादव हैं, हम प्रशांत किशोर हैं। आप भी तो बोल सकते थे कि भाई जनसुराज पे हम आपको ये कह रहे हैं, बिहार की जनता को कह रहे हैं कि हम लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन किसी भी प्रयास में हम लोग कोई भगवान तो है नहीं। अगर कुछ गलती रह जाए, कोई गलत व्यक्ति टिकट पा जाए तो उसको भी आप खोज कर हराइए। क्यों हराइए? क्योंकि हर हालत में बिहार के लोगों को, मतदाता को यह संकल्प लेना है कि गलत व्यक्ति नहीं जीतना चाहिए, चाहे वो आपके जाति का हो, धर्म का हो, दल का हो। 243 सीट तो कोई दल नहीं जीतेगा, लेकिन बिहार के लोग के हाथ में है वो 243 अच्छे लोगों को जिता सकते हैं। बिहार तब सुधरेगा जब अच्छे लोग जीतेंगे। वो जनसुराज से जीते या राजद से जीते, भाजपा से जीते, लोग गलत जीतेंगे तो किसी भी दल से जीत कर आएगा तो नुकसान ही होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर जनसुराज से भी गलत व्यक्ति खड़ा हो जाए उसको भी हराइए, बिल्कुल हराइए। कुछ लोगों ने यह कहा भाई आप गलत आदमी को दीजिएगा क्यों? आप बताइए, आईएएस ब्यूरोक्रेट्स का एग्जाम होता है, सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई है, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, कितने तरह की जांच होती है। इसीलिए तो होती है कि अच्छे लोग चुनकर ब्यूरोक्रेट बने। लेकिन जब चुनकर आता है तो उसमें 100 में 60 आदमी चोरी करता है। तो किसी भी प्रक्रिया से आप लोगों को चुनेंगे उसमें गलती हो सकती है। इसलिए मंच से हमने कहा कि अगर प्रशांत किशोर से, जनसुराज से गलती हो जाए, कोई गलत व्यक्ति को टिकट मिल जाए, आप बिना लाग लपेट के उसको हराइए। बिहार जीतना चाहिए, जनसुराज जीते या हारे कोई फर्क नहीं। जनसुराज के कैंडिडेट बनने के लिए कितना पैसा पॉकेट में होना चाहिए? जैसे बीजेपी बड़ी पार्टी है तो बड़ा पैसा रखना पड़ेगा, राजद बड़ी पार्टी है तो बड़ा पैसा रखना ये तो पड़ेगा। मतलब सोचने की बात है कि भी पैसे वाले बहुत कितना पैसा होना चाहिए। हाँ।
पॉकेट में। क्योंकि बिहार में इतना पैसा तो किसी के पास है नहीं कि हमारा ईमान को खरीद सके। तो अब ये आप गणना कर लीजिए कि कितने पैसा से हमारा ईमान खरीदा जा सकता है। अगर पैसे से टिकट चाहते हैं तब तो जनसुराज में उतना पैसा जनसुराज को देने वाला तो बिहार में नहीं है कोई। तो खर्चवा होगा ना चुनाव में। वही तो कह रहे हैं, टिकट लेने की बात है, खर्च चुनाव में होगा, चुनाव जो लड़ेगा उसको देखा जाएगा। आपने कहा टिकट लेने के लिए कितना पैसा चाहिए, इसका आशय तो यही है उम्मीदवार को कि आपको कितना पैसा देना होगा। नहीं, हमारा सवाल था कि जैसे कोई उम्मीदवार अगर आता है, अगर बीजेपी से किसी को टिकट मिलता है सर, तो उसके पॉकेट में 5 करोड़ रुपए तो होने चाहिए। आपको मालूम है ये? हम तो सुने हैं, हम तो सुने हर नेता से बीजेपी वाले मान लेंगे ये बात। देखिए इसमें कुछ तो इस बात में सच्चाई है भी और नहीं भी है। कोई भी दल हो, इंक्लूडिंग राजद, बहुत ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो बहुत कम पैसे में चुनाव लड़कर जीत कर आते हैं। राजद में भी ऐसे लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि राजद में हर व्यक्ति धनाढ्य ही है। बीजेपी में भी होगा, जदयू में भी होगा, लेकिन बहुत पैसे वाले लोग भी चुनाव लड़ते हैं। पैसे से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। पैसा जो है वो पेट्रोल के जैसा है, गाड़ी है तो पेट्रोल लगेगा, लेकिन अगर गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल के कनस्तर पर बैठकर आप कहीं जा नहीं सकते हैं। अगर जनता का समर्थन है तो उस समर्थन को वोट में कन्वर्ट करने के लिए पैसा, साधन, लोग, प्रयास लगता है। लेकिन अगर जनता का समर्थन नहीं है तो कितना भी पैसा होगा आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वोट है तो नोट का जुगाड़ हो जाएगा, नोट से वोट का गारंटी नहीं है। ये बात समझ लीजिए। भाजपा देश की सबसे धनी पार्टी है, इसलिए वो चुनाव नहीं जीत रहे। वो देश में सबसे ज्यादा वोट पा रहे हैं, इसलिए वो देश की सबसे धनी इसलिए वो देश की सबसे धनी पार्टी है। ऐसा क्योंकि अंबानी जी के पास तो भाजपा से बहुत ज्यादा पैसा है, तो क्या वो 25 करोड़ वोट ले देंगे पैसे से? पैसा माध्यम है। आपको अपना YouTube चैनल चलाना है, पैसा होगा तो आसानी से खुल जाएगा। पैसा नहीं होगा तो भी आप स्टिंगर बनकर धीरे धीरे पत्रकारिता करके धीरे धीरे वहां पहुंच ही जाइएगा। पैसा साधन है, जरिया है, वो एकमात्र चीज नहीं है जिससे कि आप लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। 2-3 महीना से आप राजद वाले आपसे बड़ा खुश है, राजद और कांग्रेस बहुत खुश है कि सारा काम आप पे कर दे रहे हैं, इसलिए अब वो बोलना भी छोड़ नहीं है किसी पे कि प्रशांत किशोर है तो देख लेंगे वो। 3 महीना पहले भाजपा वाले भी ऐसे ही खुश थे। तो अब आप समझ जाइए कि अगले 1 महीना में किसके पेट में दर्द होने वाला है। तो मतलब मान के चले कि राजद कांग्रेस का भी नंबर आने वाला है, सबका आने वाला है। तो मेन भाई इतने दिन से कौन किसके पेट में दर्द हो रहा था जनसुराज से? महागठबंधन वालों को, राजद को, कांग्रेस को। अब आप बता रहे हैं तब भाजपा वाले कहते, भाजपा वाले तो बड़ा खुश है ना। अब भाजपा खुश है कि राजद खुश है? नहीं, सम्राट चौधरी ने तो आज ही कहा कि वो कांग्रेस और आरजेडी की मदद के लिए आए हैं। ठीक आए हैं तो रोक काहे नहीं ले आज रहे? कहा है, बोले कि आप दलाली करते हैं, उन्हीं के मदद के लिए आए हैं इनडायरेक्टली। देखिए क्या करते हैं नहीं करते हैं, इधर उधर की बात मत करो। तुम बताओ तुमने हत्या की है कि नहीं की? समाज को दलाल स्वीकार हो सकता है, बिजनेसमैन स्वीकार हो सकता है, हत्यारा नहीं स्वीकार हो सकता है। कहां से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत जी? जहां से पार्टी तय कर देगी वहां। ये तो हम लोग बहुत टाइम से सुन रहे हैं, मतलब अब कोई तो आप नया कुछ जैसे सुनिए, उसके लिए कुछ नया कहानी नहीं ना बना देंगे। जैसे तेजस्वी यादव बोलते हैं कि राघोपुर से लड़ेंगे। तेजस्वी यादव है, उनके पिताजी यहां पर मां 15 साल मुख्यमंत्री रहे। पिताजी ने तय किया 2015 में हमारे सामने हम लोग की सलाह से कि राघोपुर हमारा लड़का लड़ेगा। हमारे पिताजी तो मुख्यमंत्री नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं, आप शाहरुख खान को तो देखती होंगी। शाहरुख खान को एक्टर बनना है तो फौजी सीरियल में काम करते थे। थोड़ी सफलता मिली तो जाके बॉम्बे में किसी पिक्चर में काम किया, जो पिक्चर मिली उसी में काम किए। उसमें सफलता मिल गई तो उन्होंने कहा भैया हम अब अच्छे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करेंगे। उसमें और सफलता मिल गई तो उन्होंने कहा नहीं अब तो खाली यश चोपड़ा और करण जौहर की पिक्चर में काम करेंगे। उससे भी सफलता मिल गई तो कहा नहीं अब खाली अपने प्रोडक्शन हाउस में ही काम करेंगे। उसके मुकाबले अभिषेक बच्चन, उन्होंने कहा नहीं हमारा लॉन्च तो तब होगा जब जेपी दत्ता बॉर्डर पिक्चर बनाएंगे, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन के लड़के हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो तेजस्वी यादव जैसे लोग ये तय कर सकते हैं कि
कि वो कहां से चुनाव लड़े, कब चुनाव लड़े। हमारे पास वो सुविधा नहीं है। हम लोग को तो संघर्ष करके अपना ही बनाना है। तो जहां से पार्टी तय करेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, पहले की बीजेपी, आप तो सबके साथ काम कर चुके हैं, और आज की बीजेपी में क्या फर्क है बेसिक? अब आज जो बिहार में बीजेपी है वो बीजेपी है ही नहीं, वो तो राजद की इंपोर्टेड लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली बीजेपी है। दिलीप जायसवाल कहां से आए हैं? कांग्रेस राजद से आए हैं। सम्राट चौधरी कहां से आए हैं? वही कांग्रेस राजद होते हुए बीजेपी में पहुंचे हैं। जो भी भाजपा की ऊपर की लीडरशिप है, वो जरा देख लीजिए कि उन्होंने राजनीति कहां से शुरू की, किस तरह की यात्रा रही है। कोई बीजेपी के लोग थोड़ी ना है। और ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी का होगा तो वो गलत नहीं हो सकता है, लेकिन आप बीजेपी में काम करने वाले जो वहां के वर्कर हैं, वहां के नेता हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये बाहर से आके सब कब्जा कर लिया है। अश्विनी चौबे तो लगातार बोलते रहे हैं। अश्विनी चौबे बोल रहे हैं तो उनको बोलना ना चाहिए, पार्टी में ना बोलना चाहिए। यहां के बोलने से क्या होगा? वो भी चाहते हैं कि बेटवा को टिकट मिल जाए, उसके बाद देखेंगे। अब वो क्या चाहते हो तो आपको ज्यादा बेहतर पता है, लेकिन आरके सिंह जी या अश्विनी चौबे जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस दल में उन लोगों की पीड़ा को दिखाता है जो समझते थे। वो ठीक थे कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, जो समझते थे कि उनका दल दूसरों से अलग है। आज राजद को चलाने वाला भाई सम्राट चौधरी क्या थे? साधु यादव के गैंग में एक बदमाश युवा नेता थे। तो जब साधु यादव को आप गलत बताते हैं तो उस समय जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे उसमें ये भी एक शामिल थे। इसीलिए मैंने आज बोला है कि शिल्पी गौतम वाले पूछे कि नहीं पूछे? हाँ पूछा, तो वो कहा कि वो हम राकेश कुमार थोड़े थे। अच्छा, तो साधु यादव यहाँ आए थे, वो भी आए थे। अच्छा, उनको बोला इनसे पूछ लीजिएगा। ना मतलब वो थे कि नहीं थे? राकेश कुमार कोई था कि नहीं था? राकेश कुमार था कोई। अच्छा, हम नहीं थे। हम ये नहीं थे, नहीं, ये बोल दिए हैं। हाँ। तो हम अभी जारी कर देते हैं सीबीआई से रिपोर्ट। अभी काहे घबरा रहे हैं? आपको बोले ना, वो बोले कि पहले आप पता कर लीजिए कि कौन था, क्या अरे मैटर था। इतना पर आ गए हैं ना कि राकेश कुमार कोई था, ये मान गए ना, पर हम नहीं है। अरे भाई राकेश कुमार करके उसमें संदिग्ध अभियुक्त कोई था, ये माने ना। अब कौन राकेश कुमार है उसका आइडेंटिटी जारी कर देंगे। वैसे भी इनका आइडेंटिटी हमेशा क्वेश्चन में रहता है। कितना बम रखे हैं जी। अरे भाई हम ये अपने सब, आप सीआईडी में जाना चाह रहे थे, गलती से इस लाइन में आ गए। नहीं, सीआईडी में जाने की जरूरत क्या है? हमने बोला। अच्छा ये बताइए, आज से पहले आपने सुना था कि कोई राकेश कुमार शिल्पी गौतम रेप और मर्डर में? सुना कुछ नहीं ना सुना? मैंने तो कवर भी किया, नहीं सुने थे ना? नहीं सुने थे। अभी तक तो साधु यादव को ही लोग बोल रहा था। हाँ। अभी राकेश कुमार कहां से आ गए उसमें? अब बिहार की जनता जरा खोजे तो कि कौन राकेश कुमार है। हाँ हम भी खोजेंगे। अब भी खोजिए, नहीं मिलेगा तो हमसे मदद ले लीजिएगा। हाँ। वो केस सीबीआई को गया था और सीबीआई ने उसमें 4 अभियुक्तों को साधु यादव ने अपना डीएनए सैंपल देने से मना कर दिया। 4 अभियुक्तों का डीएनए सैंपल लिया गया है, एफएसएल लेबोरेटरी से उनके डीएनए सैंपल का रिपोर्ट है। अभी उनको बोलने तो दीजिए। हम आदमी जब बोलेगा तभी तो फंसेगा। जब अशोक चौधरी बोले कि हमारे एक को इकट्ठा हो नहीं है, तो अपना पेपर जारी किया गया। पहले पेपर जारी कर देंगे कीजिएगा तो कुछ दूसरा आर्गुमेंट देने लगेगा। हमें खुशी है कि आपके मंच पर उन्होंने माना कि राकेश कुमार करके उसमें एक संदिग्ध थे। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं राकेश कुमार वो नहीं हूं, दूसरा वाला है। तो कौन है ये बता दो। नहीं है तो हम लोग बता देते हैं कौन है। कब तक बताइएगा? बता देंगे, घबराइए कब तक नहीं। चलेगा ये? चुनाव तक चलेगा कि उसके बाद भी चलेगा? जब तक हम बिहार में हैं तब तक चलेगा। तो चुनाव के बाद आप चल जाइएगा? अभी आपको खबर होगा। हम तो बोले हैं 10 साल हैं यहाँ। 7 साल में तो ये लोग के छाती पे अभी मूंग दलने के लिए हम हैं यहाँ। 10 साल कहाँ? मैं कर रहा हूँ रैंडम सर्वे। मुझे लगता है कि ठीक है, आपका ग्राफ ऐसे बढ़ा है, लोकप्रियता का ग्राफ। आप सब जानते हैं, बाल बच्चे हर जगह चौक चौराहे पर आपकी चर्चा है, प्रशांत जनसुराज। लेकिन सत्ता पर काबिज होने के लिए मुझे लगा, अपना अनुभव, थोड़ा और समय लगेगा, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि नैरेटिव सेट आप इस नजरिए से देख रहे हैं कि सत्ता पर काबिज होना है। हम बिना सत्ता पर काबिज हुए बिहार में वो कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं कर पाए। ये तो सच है। बिहार में वृद्धों का पेंशन 400 में जो सत्ता में रहा, विपक्ष में रहा, वो तो नहीं बढ़वा पाया। 400 से 410 नहीं करवा पाया, 1100 हो गया। हम लोग सत्ता और विपक्ष में नहीं रहने के बावजूद आंगनवाड़ी वर्कर को, जिनको नीतीश कुमार ने यहां दौड़ा दौड़ा के मरवाया, आशा के वर्कर को यहां मरवाया,
रसोईया पर लाठी चलवाया, उनका सबका मानदेय सैलरी बढ़ गया। जो नीतीश कुमार ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए देंगे, 94 लाख को नहीं दिया, चलिए 75 लाख लोगों को तो 10-10 हजार रुपया मिला 2 लाख में, झूठे बोला, 2 लाख नहीं दिया, 10 हजार दिया, लेकिन दिया तो हम लोग तो वो कर रहे हैं जो कि लोग सत्ता और विपक्ष में बरसों बैठकर नहीं कर पाए हैं। एनडीए के एक बड़े नेता ने कहा, ऑफ द रिकॉर्ड, नाम नहीं लूंगा इसलिए, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने एक काम जरूर किया है कि ट्रेंड सेट कर दिया, राजनीति का एक अलग ट्रेंड सेट कर दिया। ना तो पहले कहाँ बात होती थी, शिक्षा का भी मुद्दा था, भाई अगर जनसुराज, प्रशांत किशोर की बात नहीं है, अगर जनसुराज नहीं होता तो पूरे बिहार में अभी क्या चर्चा चलती कि लालू के जंगल राज की कहानी सुनाई जाती, बिल्कुल, और लालू जी जातीय गोलबंदी कर रहे होते, सांप्रदायिक शक्ति की बात कर रहे होते, तीसरा कोई बात नहीं होता। लेकिन अब वो बात नहीं हो रही है। फिर कापरस्त शक्तियों को, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है तो लालू को वोट दो, जंगल राज से बचना है तो एनडीए को वोट दो। पहली बार जनसुराज ने ये कहा है कि नहीं, शिक्षा कौन देगा, भ्रष्टाचारी कौन है, पलायन कौन रोकेगा, सब लोग बोल तो रहे हैं। ये जनसुराज की ताकत नहीं है। एक बार दोहरा दीजिए। ये बिहार, ये आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने कर दिया, ये प्रशांत किशोर ने नहीं किया है, ये बिहार के लोगों ने किया, जो 30-35 साल से विकल्प के अभाव में तड़फड़ा रहे थे, उनको एक रास्ता दिख गया, लोगों ने उसको पकड़ लिया है, तो इनकी नेताओं की नींद उड़ी हुई है। भाई आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी इतने बड़े नेता हैं, अब उन्होंने मांग कर दी मेरे मंच से कि मुसलमानों की जितनी आबादी है उसके हिसाब से सीट मिलना चाहिए। ये तो अब्दुल बारी का असर है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को यह कहना चाहिए कि इतने सालों से हम लोग राजद में हैं, राजद के लोगों को मुसलमानों का वोट मिलता रहा है, कम से कम इस बार अगर राजद के लोग मुसलमानों की आबादी के हिसाब से 40 सीट नहीं देते हैं तो मैं राजद छोड़कर किसी दूसरे व्यवस्था में जाऊंगा। ये नहीं कहा छोड़ने का, लेकिन कहा कि मांगेंगे, मिलना चाहिए ना, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। आप उसी दल में बने हुए हैं, उस दल में एमएलसी हैं, एक एमएलसी के लिए अपने कौम की बात को क्यों छोड़ रहे हैं? ये भी असर आप ही का है। आप कह दीजिए कि अगर राजद ने 40 सीट नहीं दिया तो मैं एमएलसी पद छोड़ दूंगा। ये देखिए बैठे हुए रामबली जी, इनका कोई डिमांड था अति पिछड़ों को लेकर, इन्होंने कहा नहीं दोगे हमको एमएलसी से हटा दो, हटा दिया। तो भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी को, फातमी जी को, बाकी दूसरे मुस्लिम नेताओं को राजद में कहना चाहिए कि भाई 40 सीट नहीं दोगे तो हम लोग छोड़ देंगे पार्टी। आपको नहीं, आप अगर वो कह दें तो उनको सीट मिल जाएगा, क्योंकि राजद की ये हिम्मत नहीं है कि इन इतने मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आज पेंशन बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ रही है, तो मुसलमानों को उनका हिस्सा भी मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो राजद में मुस्लिम नेता हैं वो कह दे इस बात को कि 40 सीट नहीं मिलेगा तो हम लोग राजद छोड़ देंगे, मैं दावा कर रहा हूं आरजेडी उनको सीट दे देगी। ये सही मौका है, यही मौका है। तो खाली मंच पर खाली जमा बात मत मंच बोलिए। पर भी आज तक किसी आरजेडी के नेता ने ये नहीं कहा कि उनकी आबादी के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मेरे भाई पहली बार कहा है प्रशांत किशोर जनसुराज का ही इंपैक्ट है। ना वो ठीक, प्रशांत किशोर को कोई क्रेडिट मत दीजिए, जनसुराज का है ना, आप उनको ये कहे नहीं, जनसुराज का कोई क्रेडिट मत दीजिए, हमको नहीं चाहिए क्रेडिट। राजद के जो मुस्लिम नेता अपने समाज को कहते हैं कि राजद को ही वोट दो, ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो राजद को बोले कि जिस 18% से राजद का लालटेन जलता है उस समाज के को उनके संख्या के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो हम लोग अपने समाज को आपको वोट देने के लिए नहीं कहेंगे, हम लोग अपना पद छोड़ देंगे। ये कहें तब अपने आप को मुस्लिम नेता बताएं। आपको एमएलसी मिल गया, आपके बच्चे को टिकट मिल गया, फातमी जी के लड़के को टिकट मिल जाएगा तो राजद मुसलमानों की हितैषी दल हो गई, उनके बेटे का टिकट कट जाएगा तो उनको जनसुराज अच्छा लगने लगेगा। ये नहीं चलेगा। आज अब्दुल बारी सिद्दीकी जिससे मैंने बात की, उन्होंने माना। भाई राजद में 2 बड़े मुस्लिम नेता हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी और फातमी। लेकिन कहां है किनारे? और दोनों लोग, किनारे छोड़िए ना, दोनों लोग ये कहते हैं भैया हमको और हमारे बच्चे को टिकट मिले न मिले, मुसलमानों को आबादी के हिसाब से 40 सीट मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम दोनों लोग राजद छोड़ देंगे। ये कह के दिखाए जरा, हम मान लेंगे कि ये मुसलमान के एकदम सच्चे नेता है। ये बोल के दिखाए ना भाई। हाँ। नहीं बोल सकते। फातमी जी को अपने बच्चे को टिकट दिलाना है मेरे भाई,
मुसलमानों को हक नहीं दिलाना है, अपने बच्चे को पहले टिकट दिलाना है। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी को अपने बेटे को टिकट नहीं दिलाना है, क्योंकि उनका बेटा तो जनसुराज का फैन है। पता है मैंने जो बोला है मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं। सिद्दीकी जी का बेटा विदेश में पढ़ता है, बहुत पढ़ा लिखा है, जनसुराज का फैन है। फातिमी जी दरभंगा, मधुबनी और पूरे बिहार में मुसलमानों को बता रहे हैं कि राजद ही मुसलमानों की हितैषी दल है, तो बोल दे कि इस बार मेरे लड़का टिकट नहीं लेगा। सिर्फ मुसलमानों का, कोई मुसलमान गरीब बच्चा, किसी गरीब मुसलमान का बच्चा इस बार चुनाव लड़ेगा उनके बच्चे के जगह पे। जरा कह के दिखाओ जरा ये बात, अगर है दम तो। बेवकूफ बनाने के लिए जनता ही मिली हुई है। लालू जी को, तेजस्वी जी को मुस्लिम नेता नहीं चाहिए। देखिए, लालू जी मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये तो बात समझ में आ सकता है। जो मुस्लिम नेता उसमें उस दल में हैं, वो क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, दोष उनका है। फातिमी जी को देखकर वहां का मुसलमान कहता है भैया फातिमी जी यहां है तो हम लोग इनको वोट देंगे राजद को। तो फातिमी जी की भी तो जिम्मेवारी है कि अपने समाज के लिए एक बार बोलो तो भाई कि हमारे बेटे को मिले ना मिले 40 मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए। फातिमी जी बोल के दिखा दें, ये एक लाइन खाली बुलवा के दिखवा दीजिए फातिमी जी से। कोशिश करूंगा, लेकिन कई नेता, कोशिश नहीं, आप तो ऐसे घुस के पूछते हैं सवाल। कई नेता ये बोल रहे हैं प्रशांत जी, कई छोटे दल, मतलब प्रभावशाली दल जिनका 1-2% वोट है, 2.5%, वो भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्या अलायंस कर लेते तो मजा आ जाता। किससे अलायंस करे? चोर से, बदमाश से, जाति की राजनीति करने वालों से, धार्मिक उन्माद फैलाने वालों से, लुटेरों से, किससे गठबंधन कर ले? बाहुबलियों से? कौन सा दल है जो इससे अछूता है? अगर गठबंधन ही करना होता तो नीतीश कुमार के दल में हम थे, उन्होंने हमको बनाया हुआ था, कोई रोकने वाला नहीं था, हम ही रहते। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो है नहीं। हमको जब वो जीवन में काम ही नहीं करना है, हम सत्ता की लड़ाई लड़ ही नहीं रहे, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा तो ये काम करने में 100-200 करोड़ का नुकसान है हर साल का। हमको कोई विधायक बन के बालू का ठेका थोड़ी नहीं कमाना है, कॉन्ट्रैक्ट से 5 करोड़ रुपया थोड़ी लेना है, 5%। सुधारने का एक प्रयास, एक जज्बा लेकर आए हैं, ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। होगा नहीं होगा इसकी चिंता किए बगैर भगवान पर छोड़कर अपना काम कर रहे हैं। लोगों को समझ में आएगी तो बात बनेगी, नहीं समझ में आएगी देखा जाएगा। नहीं, बिना स्वार्थ के अगर आप कोई भी काम करते हैं, थोड़ा हम ये नहीं कह रहे कि मेरा स्वार्थ नहीं है। हम वो बात नहीं कहते जो हम नहीं है। स्वार्थ है आपका? बिल्कुल स्वार्थ है। किस तरह? मेरा स्वार्थ है, बिल्कुल मेरा स्वार्थ एमएलए बनना नहीं है, मंत्री मुख्यमंत्री बनना नहीं है। मेरा स्वार्थ यह है कि हम बिहार में उस बेटे के तौर पे याद किए जाएं जिसने बिहार की राजनीति की, बिहार के समाज की, बिहार के विकास की धारा को बदलने में अपना कंधा, अपना जीवन खपाया है। बिल्कुल स्वार्थ है। हम कोई साधु संत नहीं है, जो नहीं है वो नहीं बोलते हैं। हम साधु संत नहीं, ये स्वार्थ नहीं हुआ। मेरा स्वार्थ है, हम बड़ी महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं। एमएलए को कौन याद करता है? एमपी को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को कितने दिन तक याद रखा जाएगा? लेकिन अगर बिहार को अगले 10 वर्ष में मैं देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करा दूं तो आने वाले कई दशकों तक लोग नाम लेते रहेंगे। वैसे मेरा स्वार्थ है। आप चुनाव जीतिए या हारिए पता नहीं, भगवान जानता है, लेकिन आपको अब बिहार के राजनीतिक इतिहास में कोई नहीं भुला पाएगा, क्योंकि पहली बार, नहीं ईमानदारी से एक्सेप्ट करता हूं वो याद भाई, मैं क्या कह रहा हूं कि हम तो मन से रोज कहते हैं कि हम ये सपना लेकर आए ही नहीं है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। हम बहुत बड़ा सपना लेकर आए। वो सपना लेके आते तो थोड़े बिहार याद करता और इतिहास में लिखे जाते आप तो। अच्छा प्रशांत जी, मेरा तो हमारी महत्वाकांक्षा बड़ी है, इसलिए मेरा प्रयास भी बड़ा होना चाहिए, मेरा चरित्र भी उस हिसाब से होना चाहिए। मेहनत भी करना पड़ेगा, कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। प्रशांत जी, मेरा सवाल है, आपका जो परिवार लाभ कार्ड है उसको बीजेपी वाले भी बहुत चाह रहे हैं कि उनके तक आए। राजीव प्रताप रूडी जी हमारे कैमरे पे बोले हैं कि हम भी वो एटीएम कड़वा का इंतजार कर रहे हैं जो जन स्वराज जी दे रहे हैं, और गांव को लोगों को बुड़बक बना रहे हैं कि इसमें पैसा है। अब देखिए, ऐसा है, रूडी जी पढ़े लिखे आदमी है, वो अंग्रेजी में जवाब दें तो भी हम मानेंगे कि इनको अंग्रेजी बोलने आता है, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। और अपने को बहुत समझदार व्यक्ति वो हैं भी और मानते भी हैं, हम भी मानते हैं। तो अगर कार्ड से ही बिहार की राजनीति बदली जा सकती है तो रूडी जी को कौन रोका था? वही बना लेते, वही बना कर लेते।
कार्ड क्या है? आप पर्चा बांट रहे हैं, आप मिस्ड कॉल करा रहा है, कोई फार्म भरवा रहा है। हम लोग कह रहे हैं भैया पानी, गर्मी, बरसात, महिला के पास रखने की जगह कागज खराब हो जाएगा, प्लास्टिक का एक कार्ड दे दो और उसको ये बता दो कि जन स्वराज जो कह रहा है कि 5 चीज होगा, इसका आर्थिक लाभ तुम्हें क्या मिलेगा, यही चीज बताई जा रही है। कार्ड में कोई ऐसी बात नहीं कही जा रही है जो पहले से नहीं कहा गया है। पिछले 3 बरस से एक ही बात कही जा रही है, जन स्वराज आएगा 5 चीज कम से कम जरूर हो जाएगा। और उस 5 चीज के होने से आपको या किसी बिहार के परिवार को क्या लाभ होगा? किसी को 10,000 हो सकता है, किसी को 12,000 हो सकता है, किसी को 15 हो सकता है। मान लीजिए कि आपके घर में सिर्फ 2 बुजुर्ग हैं तो आपको 4,000 रुपए का लाभ होगा। आपके घर में कोई बेरोजगार है जिसको 12,000 का नौकरी मिलेगा और एक बुजुर्ग भी है तो उसको 14,000 का लाभ मिलेगा। ये उसको समझाने का एक तरीका है, कार्ड से थोड़ी कुछ होना है। अच्छा, तो रूढ़ी जी बनवा ले, ये तो बोला कि बनवाना चाहते हैं, उनके कहां उनको मिल पाएगा। लेकिन एक ओवर उनके घर में ना कोई बूढ़ा है ना कोई बेरोजगार है। खेती वो करते हैं, लेकिन वो मधुमक्खी का हमको एक दिन कुछ भेजे थे, हनी होनी, एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिक हनी बनाते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि बिहार का हर किसान, बहुत सारे किसान, हर तो नहीं, बहुत सारे किसान वैसा ऑर्गेनिक हनी बनाए जो रूढ़ी जी अपने फार्म हाउस में बनवा रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि नेता बनने के लिए पहले जाति के नेता बनना जरूरी है। ठीक है, तो ये उनकी सोच है। हम तो रूढ़ी जी को नहीं सलाह दे रहे हैं कि नेता बनने के लिए क्या करना है, तो वो हमको सलाह काहे दे रहे हैं? भाई सलाह देने के लिए तो इस देश में लोग प्रशांत किशोर को पैसा देते हैं, रूढ़ी जी को तो कोई पैसा भी नहीं देगा। सलाह देंगे तो पार्टी में नुकसान हो जाएगा। अच्छा सही में सलाह देने अगर रूढ़ी जी हमको सलाह देने लगे तो उनका पटिया में उन्हीं का नुकसान हो जाएगा। अच्छा, सलाह देने के लिए आप कितना फीस लेते थे? मैंने जो बात बताया कि 21 तक जिसको भी सलाह दिया, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। जो काम का खर्च है पार्टियों ने वो खर्च दिया। 21 के बाद जब ये तय किया कि बिहार में आना है, इतना बड़ा प्रयास करना है, तो इसके लिए तो पैसा लगेगा। हमारे माँ बाप के पास का कोई पैसा है नहीं, हमको बालू शराब के माफिया से पैसा लेना नहीं है। आपके पिताजी तो फ्री में इलाज करते थे, पता है? ठीक है, पिताजी अब नहीं है, उनकी बात करने कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रयास को करने के लिए जो संसाधन की जरूरत थी, उसके हिसाब से हमने तय किया कि जितने दिन बिहार में हम काम करना चाहते हैं, उतने दिन जो हमसे सलाह लेगा उससे एक पैसा लूंगा, उससे पैसा लेते हैं। अभी आज बताया तो फिगर जारी किया, कितना पिछले 3 साल में 241 करोड़ रुपया लिए, 241 करोड़, उस पर बजाबता 30 करोड़ जीएसटी दिए हैं, सरकार को इनकम टैक्स दिए हैं, 120 करोड़ से ज्यादा जन स्वराज के अभियान पे खर्च किए। इसके बाद जो बच गया वो 98 करोड़ अपनी ओर से पार्टी को डोनेट कर दिए। आपने तो देश के कई नेताओं के लिए काम किया है, ठीक है, कई मुख्यमंत्रियों के लिए, कई पार्टियों के लिए। सबसे मुश्किल काम, चुनौती क्या था, किसके लिए? मतलब चुनाव, नेता की क्या चुनौती है? चुनाव में चुनौती कम या ज्यादा हो सकती है। कैंपेन आपने सबका किया, जैसे मान लीजिए कि ममता जी के लिए भी किया है, केजरीवाल के लिए भी, पंजाब में, हाँ, हर जगह। तो पंजाब, हाँ, ज्यादा आंसर दे दिए, पंजाब ज्यादा कठिन चुनौती कहाँ थी? पंजाब 2017 में अमरिंदर सिंह को आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिताना कठिन था। और आपने उत्तराखंड में भी कांग्रेस के लिए कैंपेन किया था? नहीं किया था 2017 में? 2017 में पंजाब और उत्तर प्रदेश, 2 ही जगहों, 2 जगह। अच्छा, आखिरी सवाल, बहुत आपका समय ले लिया, माफी चाहता हूं। अभी आप घूम रहे हैं पूरे बिहार में, बिहार यात्रा कर रहे हैं, उसका असर भी दिख रहा है, लेकिन सीटें कितनी आएंगी ये सबके जहन में सवाल है। प्रशांत किशोर 10 से कम या 150 से ज्यादा? 10 से कम, 150 से ज्यादा जी। तो इतना अंतर क्यों आप कर रहे हैं? इतना अंतर इसलिए है कि लोगों ने जन स्वराज की बात सुन ली, समझ ली, उसकी चर्चा भी कर रहे हैं, उनको अच्छा भी लग रहा है, उनको लग रहा है कि इसकी जरूरत भी है। लेकिन सब कुछ सुनने समझने के बाद भी, लेकिन ये सब सुनने समझने के बाद भी अगर लोगों को लगा कि ना भाई जो पहले से देखा समझा वही ठीक है, तो जन स्वराज को 10 से कम सीट आएगा। हमारे दल के लोग कहें भैया ये काहे कहते हैं, हम गलत नहीं बोलते हैं, जहां तक हो सके झूठ बोलते हैं। 10-20 विधायक आएगा तो आप छोड़ देंगे फ्री? झूठ बोलते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जहां जरूरत ना हो वहां पर गलत ना बोले, जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं।
या तो 10 से कम या 150 से ऊपर। तो 10-20 विधायक आएगा तब तो आप छोड़ देंगे, फ्री कह रहे अब हैं। हमने बोला 10 से कम, तो आप फिर 20 पर आ गए। तो छोड़ दीजिएगा फ्री। आप उसको भी डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। हमने ये कहा कि हम लोग पक्ष, सत्ता और विपक्ष की राजनीति करने नहीं आए। किसी ने पूछा अगर आपको 20 विधायक आ जाएगा क्या कीजिएगा? हाँ बिल्कुल। उस 20 विधायक को बुलाएंगे, उसको बताएंगे भैया तुम्हें अगर सत्ता या विपक्ष की राजनीति करनी है तो आप जाकर अपना काम कीजिए, उनके साथ लग जाइए। हमें सड़क और समाज की ही राजनीति करनी है, और तब तक करनी है जब तक बिहार में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, पूर्ण बहुमत की सरकार ना आ जाए, जिससे कि व्यवस्था को बदला जा सके। इतनी बात कही है। चलिए प्रशांत जी, आपने बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आभार। तो आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर को, जिनका सुबह से आपको था इंतजार, तो हमने मिलवा दिया, सारे सवाल भी पूछे और बड़े बेबाकी के साथ जवाब भी मिला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए, जिस बेबाकी से ये सारी बातें आपने की। मुझे लगता है कि आम जनता के पास बहुत सारे सवाल हमेशा रहे हैं। जनता आज भी समझ नहीं पाती कि क्यों एक ही परिवार का सदस्य हर बार लगातार उनका नेता बनाकर थोप दिया जाता है। आम जनता कभी नहीं समझ पाती कि क्यों उसके लिए टूटी फूटी बिस्तरों वाला अस्पताल होता है, क्यों दवाइयां नहीं होती उसके इलाज के लिए, उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, और वहीं उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि दिल्ली, बड़े शहरों और विदेशों में अपना इलाज कराते हैं। वो सुविधा उसके लिए क्यों नहीं होती है? भरोसा, विश्वास, ये सब क्यों, कैसे और किसके लिए है? आखिर हम वोट करें तो किसको करें? क्यों हमारी ये मजबूरी है कि हम साफ सुथरा नहीं, कम भ्रष्ट नेता को चुनने की बाध्यता में बंधे रहते हैं? प्रशांत किशोर जी को सुनते हुए